सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का निर्माण कैसे होता है। तो प्रतिशत जो है दो शब्द प्रति और शत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ प्रत्येक 100 में होता है। प्रतिशत जो है दो शब्द प्रति और शत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ प्रत्येक 100 में होता है। जैसे कि अगर कोई कहता है कि 5%, तो प्रतिशत नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रतिशत का साइन देते हैं। ये 5% हुआ। तो 5% का अर्थ क्या होता है? 5% का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में 5, प्रत्येक 100 में 5। उसी प्रकार से अगर कोई कहता है कि 3%, तो 3% का अर्थ क्या होता है? 100 में 3। ठीक है। तो एक चीज़ तो हम ये भी सीख चुके हैं कि अगर कोई संख्या प्रतिशत के रूप में रहे तो उसे हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 11%, अगर प्रश्न दे दे कि 11% है, इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे इसको? एक तो 11 का 11 लिख देंगे, और प्रतिशत का अर्थ ही होता है बट्टा में 100। ठीक है, यानी हर के रूप में 100 आ जाएगा। तो हर कहने से एक चीज़ याद आया कि प्रतिशत का एक डिफिनीशन अगर हम देखें तो ये भी दे सकते हैं कि वह भिन्न, चूँकि यह एक भिन्न है, 5/100 एक भिन्न है, 3/100 एक भिन्न है, 11/100 भी एक भिन्न है। तो भिन्न क्या होता है कि वह संख्या जिसे हम x/y के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वह भिन्न होता है। एक कंडीशन भी होता है उसमें कि जहाँ पे जो y हो 0 के बराबर नहीं हो। तो चूँकि यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो प्रतिशत क्या है कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो, वह भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, हम उसको प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। तो प्रतिशत अभी तक आपने तीन चीज़ सीख चुके हैं। एक तो प्रतिशत का चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, अगर कोई संख्या प्रतिशत के रूप में दी गई हो तो उसे हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। तो चलिए अब आगे सीखते हैं कि अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में हो, जैसे मान लीजिए कि 1/2 दिया हो और 1/2 को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे इसको? तो 1/2 का 1/2 लिख देते हैं, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए काफ़ी आसान नियम है कि 100% से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100% से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लाना चाहें तो ये 100 जो है 2 से कट जाएगा, कितनी बार में? 50 बार में। और 50 में अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 50%। ठीक है। उसी प्रकार से एक अन्य एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3/5 अगर लेते हैं और 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? वही नियम है कि 3/5 का 3/5, और इसमें हम गुना कर देंगे 100% का। ठीक है। 5 से 100 जो है 20 बार में कट जाएगा। अगर 20 में 3 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 60। तो 60% लिख देंगे। ठीक है। तो हम लोग प्रतिशत का आज बेसिक देखे हैं। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।